देखो, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का क्या देखा था, बेसिक्स। क्या देखा था, हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम आज क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो जैसे हमने बेसिक में देखा था कि भाई एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में होता क्या है, दो पार्टनर्स होते हैं। कितने, उनका एक एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है। क्या होता है, और उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक नया पार्टनर क्या करता है, ज्वाइन करता है। क्या करता है, उसे कहते हैं एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। तो भैया जब एडमिशन होगा न्यू पार्टनर का तो कितने अकाउंट्स बनेंगे, तो इसमें बनेंगे 3 अकाउंट। कितने बनेंगे, एक होगा प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या होगा, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा, और एक बनेगा बैलेंस शीट। क्या बनेगा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या लिखने वाले, बोलो एनी ट्रांजैक्शन रिलेटेड विद प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जब हम असेट्स का क्या करेंगे, बोलो रीवैल्यूएशन। क्या करेंगे, तो कुछ असेट की वैल्यू बढ़ेगी, कुछ असेट की वैल्यू कम होगी। वो कहाँ लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म के बीच में जो आपसी लेन देन है वो कहाँ लिखना है, कैपिटल अकाउंट में। कहाँ लिखना है, और क्या बनेगा, बैलेंस शीट। क्या बनेगा, आफ्टर एडमिशन, नए पार्टनर के एडमिशन होने के बाद जो बैलेंस शीट बनेगा वो क्या होगा, न्यू बैलेंस शीट। क्या होगा, करेक्ट है। अब देखो, जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है। क्या होता है, हाँ, कैसे सॉल्व करना है ध्यान देंगे। ठीक है, मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था 3 स्टेप के बारे में। कितने, हाँ, तो स्टेप नंबर 1 याद है आपको, थोड़ा सा बताओ। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, ओल्ड प्रॉफिट। क्या देखा था हमने, एंड लॉस और एनी रिजर्व, या किसी भी प्रकार के क्या है, रिजर्व है, इसे क्या कर लेंगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ताकि नए पार्टनर के आने के बाद उसके लिए कुछ भी ना बचे। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर ओल्ड प्रॉफिट या ओल्ड रिजर्व है तो उसमें किसका राइट बनता है, ओल्ड पार्टनर्स का। किसको मिलना चाहिए, ओल्ड पार्टनर्स को। ठीक है, तो जैसे बैलेंस शीट दिख रहा है आपको, प्रॉब्लम 2 पार्ट में डिवाइड है, बैलेंस शीट एंड एडजस्टमेंट। क्या क्या है बोलो, क्या लिखा है, राजू एंड गजू आर द पार्टनर। 2 पार्टनर है, कौन कौन बोलो, राजू एंड गजू। ठीक है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:1। क्या दिया बोलो, देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिखा। तो भैया 2 पार्टनर, एक कौन, राजू, कौन है बोलो, दूसरा कौन, गजू। इनका रेशियो क्या है, 3:1। क्या है, तो जब भी कोई प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसके 3 हिस्से किसे मिलेंगे, राजू को, और 1 हिस्सा। तो टोटल हिस्से होंगे कितने, 4 में से 3 राजू के और 1 गजू का। क्लियर है। तो देखो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आपको दिखाई दे रहा है रिजर्व फंड। क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा फंड, रिजर्व फंड के बारे में क्या डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में, एक प्रकार का क्या है ये, गुल्लक है। किसने भरा, राजू और गजू ने। किसको मिलना चाहिए, हाँ, कैसे मिलेगा ध्यान दो। अब बताओ गुल्लक में अमाउंट है कितना, 8000। कितना है, कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, टोटल हिस्से कितने होने वाले, 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8। कितना अमाउंट है बोलो, 2। एक हिस्सा कितने का, 2000 का। तो भैया 2000 का एक हिस्सा, ऐसे कितने हिस्से मिलेंगे, 3। किसको, राजू को। तो राजू को कितना मिलेगा बोलो, 6000। कितना मिलेगा, 6000। और 2000 इंटू कितना करना पड़ेगा, 1। तो ये 2000 किसको मिलेगा, गजू को। किसको मिलेगा, अब हमने एक बात और डिस्कस किया था, लायबिलिटी साइड। बोलो रिजर्व फंड कहाँ पर है, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटीज अकाउंट ऑलवेज हैज अ विच बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस, तो भैया अगर क्रेडिट में है तो अभी कहाँ जाना चाहिए, ये क्रेडिट में ही जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, कि कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाना चाहिए बोलो, पार्टनर्स का आपसी लेन देन नहीं है, कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। कहाँ जाएगा,
डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? हाँ, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में जाने का रीजन क्या है? क्योंकि लायबिलिटी में दिया है। कहाँ दिया है? चलो तो यहां लिख देंगे बेटा बाय रिजर्व फंड। क्या लिखेंगे बोलो? हाँ, राजू को कितना मिलने वाला है? 6000। गजू को 2000। रामू को देंगे क्या? उसको नहीं मिलना चाहिए, करके तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे। तो ये था बेटा स्टेप नंबर 1। क्या था बोलो? हाँ, अब हम ना हमारा जो स्टेप नंबर 2 है, सेकंड स्टेप क्या है? न्यू पार्टनर। कौन आएगा बोलो? ब्रिंग्स अमाउंट ऑफ कैपिटल। नया पार्टनर क्या लेके आएगा? कैपिटल लाएगा। और क्या लाएगा? गुडविल। और गुडविल किसको मिलेगा? कौन से पार्टनर को? राजू और गजू कौन से पार्टनर है? ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। सेक्रीफाइस रेशियो में मिलता है, बट सेक्रीफाइस रेशियो कब निकालना है ये मैं बताऊंगा सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, चलिए तो देखते हैं ना। यहाँ प्रॉब्लम में दिख रहा है दे हैव एडमिटेड रामू। भैया रामू आने वाला है पार्टनरशिप फर्म में, तो रामू कौन सा पार्टनर? न्यू पार्टनर। ठीक है, कब आने वाला है? 1 अप्रैल 1995 एज अ पार्टनर। ये विजिटर है कि पार्टनर है? पार्टनर है। तो भैया फ्री में आएगा क्या? क्या लिखा? रामू विल ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल। रामू कितना कैपिटल लाएगा? 15,000 कैपिटल वो लेकर आएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करने का। देखो पहले से कुछ कैश है क्या इनके बैंक में? कितना कैश है? 4005। तो कैश के हिसाब किताब के लिए अलग से हमने क्या बना रखा है? वर्किंग नोट। क्या बना रखा है? तो वर्किंग नोट में लिखेंगे बेटा पहले से हम लोग क्या? कैश। पहले से कितना कैश है हमारे पास? 4500। तो जब कैश आएगा तो इसमें अमाउंट क्या होगा? प्लस। और जब कैश हमारे पास से जाएगा तो क्या होगा? तो नया पार्टनर कैश लेकर जा रहा है कि कैश लेकर आ रहा है? लेकर आ रहा है। तो भैया यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? प्लस। क्या लेकर आ रहा है? कैपिटल। कितना लेकर आ रहा है? 15,000। कितना? तो रामू का क्लेम कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। सेकेंड एंट्री कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्या नाम से बोलो? बाय कैश अकाउंट। क्या नाम से? राजू ने लाया, गजू ने लाया, किसने लाया? तो किसके कॉलम में? कितना लाया? 15,000। गेटिंग में पॉइंट। कितने स्टेप हो गए बेटा? 2। पहले पुराने प्रॉफिट को बांट लिया, उसके बाद हमने क्या किया? नया पार्टनर आया। नया पार्टनर क्या लेकर आया? तो सिर्फ कैपिटल लेके आने से काम चल जाएगा कि गुडविल भी लाना पड़ेगा? हाँ, सेकेंड स्टेप पे देखो, द गुडविल अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ फर्म फॉर 10,000। गुडविल कितना लाएगा बोलो? कैपिटल कितना लाया? 15,000। गुडविल कितना लाया? गुडविल का अमाउंट किसको मिलेगा? गुडविल का अमाउंट हम न्यू पार्टनर से क्यों ले रहे हैं? बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। बराबर है, रेपुटेशन है हमारे किसकी? बिजनेस की। करेक्ट है। तो इसका एंट्री कहाँ होगा? ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ लिखना है, प्लस करेंगे क्योंकि गुडविल आ रहा है, मतलब अल्टीमेटली आ क्या रहा है? कैश। क्या आ रहा है? तो गुडविल प्लस कर दिया। बोलो कितना आया? 10,000। अब बोलो ये 10,000 अकेले राजू को मिलेगा, अकेले गजू को मिलेगा, कि दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? जैसे हमने किसे डिस्ट्रीब्यूट किया था? रिजर्व फंड को। किसे? वैसे ही हम किसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? गुडविल को। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ध्यान दो। कितना अमाउंट है टोटल हमारे पास? ये क्लियर हुआ क्या आपका? बोलो अभी कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है? बोलो 2000 सॉरी 10,000। कितना है? 10,000 है। कितने से डिवाइड करना चाहिए? बोलो जल्दी से। 4 से। 4 दूनी 8। कितना बचा? ये 2। 4 पंचे 20। 2,500। कितना आया? एक हिस्सा कितने का? तो 2,500 इंटू 3 7,500। किसको मिला ये? अरे बोलो किसको मिला? राजू को। ठीक है। और 2,500 इंटू 1 ये किसको मिलेगा? राजू को। बराबर है। अब गुडविल का पैसा जब पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर का क्लेम कम होगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो कैपिटल अकाउंट के कहाँ लिखने का? क्रेडिट साइड। कहाँ लिखेंगे? बाय गुडविल अकाउंट। बोलो कितना? 7,500। गजू को कितना?
रामू को देंगे क्या? रामू को कुछ भी मिलेगा? गेटिंग? समझा? कितने स्टेप हो गए बेटा आपने? 2। कितने हो गए? 2। दूसरे में ही है ना गुडविल भी। अब लास्ट स्टेप बचा हमारा, कौन सा? स्टेप नंबर 3। क्या बचा बोलो? स्टेप नंबर 3 में क्या करना है हमें? रीवैल्यूएशन। क्या करना है? हाँ, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन किस चीज का बोलो? रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। इसके बारे में प्रॉब्लम में क्वेश्चन होगा। देखो इंफॉर्मेशन क्या दिया पहले? स्टॉक एंड फर्नीचर। क्या लिखा बोलो? बी रिड्यूस। रिड्यूस मतलब क्या हो रहा है? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। कितने % से और कितने %? तो 5% से क्या कम होगा? स्टॉक। और 10% से फर्नीचर। फाइनल अकाउंट पढ़ा था, याद है? स्टॉक एंड फर्नीचर दोनों हमारी क्या है? असेट्स में लिखेंगे। अब वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है? तो क्या बोलेंगे उसे? डेप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे? तो प्लस करने का कि माइनस करने का? माइनस करने का। ठीक है, पहले असेट में लिखेंगे, बोलो क्या? स्टॉक। क्या लिखेंगे? स्टॉक। कितना स्टॉक दिया है देखो असेट्स में? स्टॉक कितना दिया है? 20,000। कितना दिया है? 20,000। इसमें से माइनस करेंगे बेटा क्या? डेप्रिसिएशन। कितना % है? 5%। कितना आएगा? 1,000। बाहर में कितना जाएगा? 19,000। बरोबर है। बोलो लॉस कितने का हुआ? 1,000। कहाँ लिखने का? डेबिट साइड। कहाँ लिखेंगे? कौन से अकाउंट के? प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट। कितने से कम हुआ ये? 1,000। ठीक है, ऐसे ही किसका सॉल्व करना है बोलो? फर्नीचर। चेक करो फर्नीचर कितना दिया है? 5,000। इसमें से डेप्रिसिएशन कितना है बेटा? 10%। मतलब 500। बाहर में जाएगा 4,000 और 500 का सेकंड एंट्री डेबिट साइड टू फर्नीचर अकाउंट। करेक्ट है? बोलो कितना? 5। जब भी हम असेट से क्या करेंगे? माइनस। क्या करेंगे? तो सेकंड एंट्री डेबिट साइड। कहाँ पे? और जब भी असेट्स में क्या करेंगे? प्लस। तो सेकंड एंट्री क्रेडिट साइड। इतना लॉजिकल बात समझ में आया? अगर माइनस करना है तो डेबिट, प्लस किया तो क्रेडिट साइड। गेटिंग? नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है प्रोविजन 5% ऑन डेटर वुड बी मेड अगेंस्ट द डाउटफुल डेट। व्हाट इज दिस? एनबीडीआर। क्या बोलो ये? एनबीडीआर किस पे लगेगा? डेटर्स पे। और डेटर्स हमारी क्या है? असेट्स। तो असेट्स में पहले क्या लिखना है बोलो? डेटर्स। क्या लिखना है? 18,000। कितना दिया है? माइनस करेंगे एनबीडीआर। क्या माइनस करेंगे? कितना? 5% है ना? 17,100। बोलो प्रॉफिट हो रहा कि लॉस? प्लस किया कि माइनस? सेकेंड एंट्री कहाँ पे करने का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के टू डेटर अकाउंट। बोलो कितना? 900। सॉरी 900 है ना? ओके डन। नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट क्या दिया बोलो? लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड। ध्यान से समझेंगे। क्या बोला है? कितने से? तो अभी वैल्यू कम हो रही कि बढ़ रही? माइनस करने का कि प्लस करने का? लैंड एंड बिल्डिंग हमारे लिए क्या है? असेट। कितना है बोलो? लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। कहाँ लिखेंगे बेटा इसको? असेट्स में। क्या लिखेंगे? लैंड एंड बिल्डिंग। कितना अमाउंट है? 20,000। प्लस करेंगे इसमें अप्रैल। अभी तक हम क्या कर रहे थे? माइनस, क्योंकि असेट्स का वैल्यू कम होना था। अभी क्या करेंगे? प्लस, क्योंकि असेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है। कितने % से? 24,000। बाहर में कितना जाएगा बोलो? 24,000। कितना जाएगा बोलो? सेकेंड एंट्री कहाँ करना चाहिए? क्रेडिट साइड। क्यों कर रहे हैं हम लोग? प्लस किया और प्लस करने की वजह से हमारा क्या है? प्रॉफिट है। क्या है? क्रेडिट से लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। हाउ मच? 4,000। समझा बेटा? इतना क्लियर हुआ? हमारी यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट खत्म। अब क्या देखेंगे हम लोग? बैलेंस शीट। जो बचा है उसका एंट्री करना पड़ेगा। कैश एट बैंक ऑलरेडी लिख चुके हम लोग। कहाँ पे? वर्किंग नोट में। कहाँ पे? बिल रिसीवेबल लिखा क्या? कोई इंफॉर्मेशन है क्या? वैल्यू बढ़ी क्या?
कम हुई क्या, तो जितना अमाउंट है उतना ही रहेगा। पहले कहां पर था, असेट्स में, अभी भी कहां रहेगा, असेट्स में। तो भैया डायरेक्ट उठा के असेट्स में लिख दो, बिल्स रिसीवेबल। कितना अमाउंट था, 6500। डन। चलिए डेटर हो चुका है, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, असेट्स, ठीक है। लायबिलिटीज में देखो, कैपिटल अकाउंट कहां जाना चाहिए, कैपिटल अकाउंट में कहां जाना चाहिए, किधर साइड, क्रेडिट साइड। किधर बोलो, बाय बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे बोलो, कितना था राजू का, राजू का कैपिटल 25, गजू का 20,000, 25,000 एंड 20,000, रामू का नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोलो अब क्या दिया, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्या दिया बोलो, वैल्यू बढ़ी, कम हुई, कहां पे था पहले, अभी भी कहां रहेगा, उठा के ऐसा लिखने का इसको, कहां पे, लायबिलिटी से इधर लिया ऐसा, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। बोलो क्रेडिटर कितना, 15,000, बिल्स पेबल 6,000। कर लगा, तो भैया यहाँ पे हमारा पूरा प्रॉब्लम क्या हो गया, कंप्लीट। क्या हो गया, अब हम अकाउंट्स को क्या करेंगे, क्लोज। क्या करेंगे, क्लोज। तो पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, ध्यान देंगे जरा, ठीक है। पहले क्लोज करेंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा बोलो, क्रेडिट साइड कितना दिया है, 4,000। कितना है, डेबिट साइड कितना है, 2,400। कितना है बोलो, तो डेबिट कम है ना, तो डेबिट में क्या निकलेगा, बैलेंस। क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्रेडिट की अमाउंट ज्यादा है, डेबिट की अमाउंट, तो इसमें से इसको क्या करने का, माइनस। तो कितना है बोलो, 1,600। कितना, प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट है, करेक्ट है। अब ये प्रॉफिट अकेला राजू को मिल जाएगा, पूरा गजू को देंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्या लिखेंगे, राजू कैपिटल। क्या लिखेंगे, और क्या, गजू कैपिटल। कितना अमाउंट है, 1,600। बोलो कितने से डिवाइड करना है, 4 से। 4 चौक 16, 400 रुपए। 400 इंटू कितना करने का, 3, और 400 इंटू 1 कितना है बोलो, इसका 1200, इसका 400। ठीक है, ये याद रखने का, ठीक है। बैलेंस किधर है, डेबिट, तो अभी किधर जाएगा, क्रेडिट, और क्रेडिट होता तो डेबिट। क्लियर, इधर लिया ऐसा था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो राजू को कितना मिला, 1200, गजू को 400, रामू को नहीं मिला। क्लियर है। अब अकाउंट्स क्या करने का, क्लोज। जैसे हमने कौन सा अकाउंट क्लोज किया था, प्रॉफिट एंड लॉस, वैसे ही कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, कैपिटल अकाउंट। चलिए रामू कितना है, 15,000, क्रेडिट 15,000, डेबिट भी 15,000। इधर तो कुछ भी, 15,000 में से कुछ भी नहीं गया, तो कितना बचेगा, 15,000, 15,000। क्लियर। क्या लिखेंगे इसे, टू बैलेंस सीडी। क्या लिखना है बोलो, इसे प्लस करो, 24,900। कितना बोलो, 24,900। बैलेंस भी कितना आएगा, 24,900। गेटिंग। चलिए अब राजू का टोटल करेंगे, 39,700, 39,700, 39,700, तो बैलेंस भी 39,700। अब ये जो बैलेंस है ये कहाँ लिखना है, लायबिलिटी साइड में। कहाँ लिखना है, क्या नाम से, कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, किस किस का, राजू, गजू, रामू। बोलो राजू का कितना, राजू का कितना है, 39,000, गजू का और रामू का 15,000। अब इन सबको क्या करने का, क्लोज। क्या करने का, एक चीज बचा ध्यान देना, ठीक है। हमारे पास पहले से कितना कैश था, फिर कैपिटल का भी आया, गुडविल का भी आया, सबको कर देंगे प्लस। कितना आएगा बोलो,
29,500 कितना आएगा? हाँ, तो 29,500 फिर कहाँ लिखना है? कैश असेट में। क्लियर? चलो टोटल करेंगे अभी इसका। 100 600 1,06,000 1,00,000 करेक्ट। इधर का करो। क्लियर? एनी डाउट? समझ गया अच्छे से? वेरी गुड। ठीक है, बंद करो।